नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आज गालिमपुर में हैं और अनीता जी जो विधायक हैं वो आई हैं परिवार से मिलने। सबसे पहले ये सवाल बनता है सब लोगों का, पूरी जनता का, कि आपने यहाँ पर आने में इतना देर क्यों कर दी। कृष्णा जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी और शायद आपको पता भी हो, मेरे को कोरोना डायग्नोज हुआ था, तो उसकी वजह से मेरा घर से बाहर निकलना बंद था। और कोरोना में डॉक्टर्स ने बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन किया हुआ था कि मुझे बाहर घर के बाहर नहीं जाना है। और इससे पहले जो कोरोना हुआ था उसमें भी मुझे हो चुका था, इसलिए डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शन थी कि बिल्कुल भी मैं घर से बाहर ना निकलूं। और दूसरा, ये जो घटना घटी थी इसके बारे में मैं शुरू से ही जो हमारे, जैसे ये छतारी थाने के अंतर्गत आता था, तो छतारी थाने इंस्पेक्टर से, और फिर मुझे छतारी थाने से पता चला कि जंगीराबाद स्थानांतरित हो चुकी है ये जांच। तो मेरी जंगीराबाद इंस्पेक्टर से सारी बहुत ही विस्तार से बात हुई थी। फिर अभी मुझे पता चला कि ये अब अहमदगढ़ थाने में स्थानांतरित हो गई है। तो अहमदगढ़ थाना इंस्पेक्टर से और सभी इंस्पेक्टर से मेरे सारे संज्ञान में मामला था, और मैं लगातार पुलिस प्रशासन से और प्रशासनिक अधिकारियों से इस विषय में बातचीत कर रही थी। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाई। उसका कारण कोरोना भी बना, तो मैं उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्योंकि अपनी बाध्यता के कारण मैं नहीं आ पाई। और बाकी 6 तारीख को ही मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें मैंने परिवार की तरफ से परिवार के लिए इस जो पूरा घटना चक्र है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार जो है, जो जांच चल रही है उससे संतुष्ट नहीं है। और जो नाम ये बता रहे हैं वो नाम उनके उसमें अभी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, जैसा पिंकी की नानी जी ने बताया। तो मेरा एक तो यही है पहली प्राथमिकता कि परिवार की तरफ से कि इस केस की एक सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये जो एक हमारे समाज की भी बच्ची थी, और समाज की क्या, पूरे गांव की बच्ची थी, वो बेटी थी, हमारे इस डिबाई क्षेत्र की बेटी थी। तो उसके साथ जिस तरह से ये बर्बरतापूर्ण, और वो भी हमारे योगी सरकार में, जो कि हमारी सरकार तो बहुत ही गंभीरता से हमारी बेटियों के लिए, उनकी रक्षा के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो उस मतलब कहना चाहिए कि इस तरह की घटना घट गई, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद है। तो इसीलिए इसके लिए हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, और जो बच्ची के जो पीड़ित परिवार है उनको 50 लाख की राहत मिले, जिससे कि जो परिवार, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार है ये। और साथ ही हमारा एक ये भी आग्रह है प्रशासन से, शासन से, कि इनके परिवार को कुछ ज़मीन का, भूमि का पट्टा भी मिले, क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है। और उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, और इतनी गंभीर घटना घट गई कि जो दौरव गांव के जो लड़का सौरभ था, उसने मतलब दिन दहाड़े इस तरह से लड़की पर गोली चला दी। तो ये बहुत ही दुखद घटना घटी है, और इसीलिए हम सीबीआई जांच के लिए हमारी प्राथमिकता है। और बाकी मेरा प्रयास है कि मैं परिवार को मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलवाऊं, अभी क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है, मुख्यमंत्री जी भी बहुत व्यस्त कार्यक्रम उनके चल रहे हैं। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं परिवार के इनकी संतुष्टि के लिए जो भी ये जांच चाहते हैं, जो भी इनकी शिकायतें हैं, वो सही स्थान पर पहुंचे, और इनको सही मायने में इनको, और उस बेटी को, हमारी जो पिंकी लोधी हमारी जो बेटी है, उसको न्याय मिले। यही मेरा पूरा प्रयास है। मैम, जो आप लेटर देने वाली हैं मुख्यमंत्री जी के लिए, ये जा चुका है। जा चुका है, तो उसके बारे में आप बताइए थोड़ा, इसके बारे में पढ़ के जनता को। नहीं, ये इसमें यही है जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें हमारा एक तो जो सीबीआई जांच हो, जिससे कि जो कुछ बिंदु ऐसे हैं, पुलिस कह रही है कि उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिवार का कहना है कि 2 लोग और हैं जो नामजद थे इनकी तरफ से, उनका नाम इसमें, उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया है। दूसरा, महिला उत्पीड़न के अपराध के तहत जो ये केस है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट से हमारी बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। और बाकी हम पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख रुपए की एक मांग कर रहे हैं, और साथ में हम चाहते हैं कि
भविष्य में यहाँ पे राजकीय कन्या विद्यालय महाविद्यालय बने तो हमारी बेटी के नाम पर, पिंकी लोधी के नाम पर उसका नाम रखा जाए, और जो माता पिता हैं उनको भूमि दी जाए, पट्टा दिया जाए, और मृतिका के जो परिवार में से जो भी कोई एक हमारा ऐसा परिवार का सदस्य, हमारे परिवार इस मृतक जो बच्ची है उसके परिवार के किसी सदस्य को योग्यता अनुसार एक सरकारी नौकरी दिलाने के लिए हमने ये अपना पत्र दिया है मुख्यमंत्री जी को, जो कि हमने 6 फरवरी को हम भेज चुके हैं। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर जैसे बीजेपी से यहाँ पर माननीय अमित शाह जी भी आए थे और राजू भैया भी आए थे, दिनेश शर्मा जी भी आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस परिवार तक मिलने नहीं आया है। ऐसा क्या कारण रहा जिसकी वजह से परिवार तक उनका दुख बांटने के लिए कोई नहीं आया? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये सब बहुत वरिष्ठ लोग हैं, सब हमारे पार्टी के वरिष्ठ कहना चाहिए पदाधिकारीगण हैं, मंत्रीगण हैं, और तो इसीलिए मैं इस विषय में कुछ कहना मेरे लिए गुस्ताखी होगी। हाँ, लेकिन मेरी नैतिक जिम्मेदारी के साथ मैं नहीं आ पाने के कारण भी मैं पूरी गंभीरता से पुलिस प्रशासन से संपर्क कर रही थी, और मैं इस बारे में कि कोई क्यों नहीं आया इसके बारे में मेरी कोई मतलब ये भूमिका नहीं है कि मैं ये बता पाऊँ कि वो क्यों नहीं आ पाए। वो वही बता पाएंगे जो नहीं आ पाए ना, मैं इसमें उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। जैसे कि परिवार को आगे न्याय दिलाने में आप परिवार का कितना साथ देंगे? मैं पूरा साथ दूंगी। मैं एक सबसे पहले देखिए, मुझे इसी गालिमपुर गांव की सम्मानित जनता ने मुझे चुनकर विधानसभा तक भेजा, मुझे जनसेवा करने का, एक जनसेवक बनने का एक शुभ अवसर मुझे इस पूरे गांव ने बहुत ही कहना चाहिए 2017 में मुझे दिया, और मैं हमेशा गांव के साथ रही हूं। जब भी कोई बात रही है मैं गांव में उपस्थित रही हूं, या कोई भी हमारे जो भी यदि किसी ने मुझे जब भी संपर्क भी किया तो भी मैं यहाँ पर उपस्थित रही हूँ। बस अभी मैं कोरोना की वजह से इस दुर्घटना में यहाँ पर मौजूद नहीं रही, ये मेरा दुर्भाग्य है। और दूसरा मैं हमेशा, मैं पूरा ये नहीं है कि आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ इसलिए ये सब कह रही हूँ, मैं इनके लिए अंत तक इनकी लड़ाई लड़ूंगी। बहुत सारे नेता आए, बहुत लोग आए कि जी हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे कह के वो चले गए होंगे, लेकिन क्योंकि मैं तो यदि आज यहाँ बैठी हूँ तो इस गांव की स्नेह की वजह से ही बैठी हूँ, और इस गांव ने ही मुझे जनप्रतिनिधि बनने का सम्मान और सौभाग्य दिया, तो मैं हमेशा इनके साथ खड़ी हूँ, और ये लड़ाई मैं इनकी पूरी अंत तक लड़ूंगी, और इनकी संतुष्टि जब तक नहीं होगी तब तक लड़ूंगी, और इनके साथ खड़ी हूँ हमेशा। ये थी हमारे साथ में डिवाई की जो विधायक थी अनीता जी, वो पीड़ित परिवार के साथ में जुड़ी हुई हैं, और उनको न्याय दिलाने के लिए वो पूरी तरह से तत्पर हैं, और जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती वो पीड़ित परिवार के साथ हैं। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं करूँगी ना आप